खुदा के कानों को आप सबकी स्वागत आप सबको बरकत दे। और हम आज कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे होशिया उसका तीसरा बाब और उसकी चौथा बाब उसकी और उसका चौथा बाब और उसकी पहली 4 आयात कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और देखेंगे खुदा के जिंदगी तो इस कलाम में कि आज खुदा जो है हमें किस तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और क्या हम जो खुदा के लोग हैं क्या हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगियों में से जब देखते हैं और गौर करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद महसूस होती हैं कि हम जो है वो खुदा के जलाल से महरूम हैं, और हमारे अंदर कई ऐसी कमियां हैं जो हमें खुदा से दूर कर देती है। तो आज हम इन 4 आयात पर गौर करेंगे। लिखा है, ऐ बनी इस्राएल खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ते व शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदज़बानी, ऐब शिकनी और कुर्रेज़ी और चोरी और हरामकारी के सिवा कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है, इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों से नादुआ हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। तो भी कोई दूसरे के साथ बहस ना करे और ना कोई उसे इल्जाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मांद है जो काहिन से बहस करते हैं। बात के बड़े जान पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम हालात पर गौर करते हैं और हालात को सामने रखते हुए हम देखते हैं तो हमें कई ऐसी बातें नजर आती हैं जिसके अंदर हमें खुदा शनासी या शफकत वाली चीज जो है वो नजर नहीं आती, बल्कि क्या है, हर तरफ जुल्म है, सितम है, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खुदा के खौफ के अंदर जिंदगी बसर कर रहा हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि बनी इस्राएल खुदावंद का क्या करो, कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है। आज इन बातों का हमने यहाँ पर जिक्र सुना है, हम देखते हैं वो सारी चीजें जो है वो हमारे अंदर पाई जाती है। हम लड़ाई झगड़े में भी सबसे आगे निकलना चाहते हैं, कत्ल गारत के अंदर एक दूसरे से बढ़ना चाहते हैं, खून रेजी, गुनाह, हर तरह की वो सारी चीजें जो कलाम हमें मना करता है, वो हम सब में से किसी की जिंदगी के अंदर वो नजर आती है। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि हम जो है हम कमजोर हैं, लेकिन हमारी कुव्वत कहां पर है? खुदा के हाथ में है। तो अगर खुदा हमारा साथ ना दे तो हम कैसे इन सारी चीजों में, सारी बातों में कायम रह सकते हैं? मेरे अजीजों, ये सारी ताकत जो है ये खुदा हमें देता है, लेकिन खुदा इसलिए नहीं देता
कि हम उसे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करें। खुदा इसलिए हमें जोर बख्शता है ताकि हम खुदा के कलाम को जवाब दे सके। हालेलुया। और कलाम हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर जरा सी जो है वो लालच या घमंड तक का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर के अंदर हम क्या करते हैं? हम खुदा की कुव्वत का गलत इस्तेमाल करते हैं, खुदा की दी हुई बरकतों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज हम जो है वो कौमों के अंदर रुसवा हुए जाते हैं और हम में से कोई भी इस बात पर गौर नहीं करता कि किस तौर से हम जो वो गिर रहे हैं, लेकिन हम उठने का नाम नहीं ले रहे। हम दूसरे मुल्कों पर भी गौर करें। ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, बाकी मुल्कों के अंदर भी हमारी कौम जो है वो बहुत सारे जुल्म और सितम का शिकार हुआ जाती है। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया? बनी इस्राइल कौम जब उनके मिस्र के अंदर थी तो वो किस हालत में थी? कितनों को पता बनी इस्राइल कौम उनके मिस्र के अंदर किस हालत में थी? वो गुलामी की हालत में थी। हालेलुया। तो उनकी उम्मीद किसके साथ थी? खुदा के साथ थी। इस्राइल जब मुल्क मिस्र के अंदर गुलामी की हालत में थे तो ना जब वो देखते हैं तो उन्होंने ना तो अपने बादशाह के सामने एहतजाज किया, ना वो किसी मजमा में खड़े हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने खुदा के आगे अपना रोना रोया, अपने आंसुओं को बहाया। वो अपनी कौम के लिए आंसू बहा कर खुदा से फरियाद करने लगे, जो खुदा ने मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज हम जो ये जुल्म और सितम देखते हैं, हम कहते हैं कि हमें एहतजाज करना चाहिए, हुकूमतों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए या और तरीका अपनाना चाहिए, तो क्या ये हुकूमतें जो है ये खुदा ही ने खड़ी नहीं की? खुदा के कलाम में लिखा है कि बादशाह का दिल मेरे हाथ में है और जब मैं चाहता हूं उसे नरम करता हूं, जब चाहता हूं उसे सख्त कर देता हूं। तो जिसका दिल ही खुदा के हाथ में है वो अपने आप से कैसे कर सकता है? लेकिन अगर जिसके हाथ में दिल है, जब हम उसके आगे लड़खड़ाएंगे, जब उसके आगे अपना रोना रोएंगे, अपने आंसुओं को उसके सामने गिराएंगे और उससे फरियाद करेंगे, तो जब उसके सामने एहतजाज किया जाएगा तो वो खुदा जो है, क्या वो बादशाह के दिल को नरम नहीं कर सकता? क्या वो बादशाह जिसका दिल खुदा के हाथ में है, क्या वो ऐसे कानून लागू नहीं कर सकता कि उसकी कौम जो खुदा की जिंदा खुदा की कौम है वो अमन और सलामती के साथ जिंदगी बसर करे? लेकिन हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। हम दुनियावी चीजों पर गौर करते हैं, हम हालात पर गौर करते हैं, हम हालात बदलने वाले पर कभी गौर नहीं करते। हम जब देखते हैं हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, हम अपने अंदर गमों को बैठा लेते हैं और यही गम हमें खुदा से अलग कर देते हैं। हमारा दिल जो है वो क्या है? खुदा की मुकद्दस हैकल है, और अगर हैकल जो है वो खुशहाल होगी तो फिर वहां से क्या होगी? बरकत सादर होगी। यहाँ पर हम आते हैं किस उम्मीद से आते हैं? इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए बरकत है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ से हमारे लिए क्या सादर होती है? बरकत सादर होती है। हम इस ईमान के साथ खुदा के घर में आते हैं कि यहाँ से हमने बरकत को लेकर जाना है। तो क्या जो दिल हमारी मुकद्दस हैकल है, क्या जब ये पाक होगा तो यहाँ से हमारे लिए बरकत सादर नहीं होगी? लेकिन इस दिल के अंदर हमने क्या किया है? दुनिया की फिक्रों को दबाए रखा हुआ है। हम इस दिल के अंदर जो है हम और ख्यालों को रखे बैठे हुए हैं, लेकिन उसको हम बाहर निकालना नहीं चाहते। और कलाम हमें सिखाता है कि अंदर की चीजें खरीद कर दो और आसमान पर तुम्हें खजाना मिलेगा। हालेलुया। और जब आसमान पर खजाना मिलेगा तो लिखा वहां पर ना तो कोई जंग लगेगा उसे, ना कीड़ी, और ना तो वहां पर चोर नकब लगाएगा, बल्कि वहां पर खुदा का जलाल होगा। हालेलुया। तो क्या हम उस खुदा के लिए जो हर रोज हमें नई खुशियां देता है, क्या हमें फर्ज नहीं कि हम जब हमारी कौम मुश्किल हालात के अंदर है, परेशानियां उठा रही है, दुखों के अंदर से होकर गुजर रहे हैं, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, हम ऐसे हालात के
के अंदर अपनी कौम के लिए खुदा के आगे झुक जाए, सजदा नुगो और मुकर्रर करे एक दिन ऐसा जिसके अंदर हम रोजे की हालत में खुदा के घर में आए ताकि हमें आसमान पर से सरफराजी मिले। कितने हैं जो चाहते हैं कि एक दिन हम ऐसा मुकर्रर करें जो सिर्फ अपनी कौम के लिए दुआ का दिन हो और उस दिन हम सारा दिन खुदा के घर में गुजारें, तो फिर बरकत भी नहीं मिलती। अगर 3-4 रुके जाएंगे तो 3-4 लोग भी बरकत मार के फिर असं कहेंगे तो जरूर है लेकिन सानू बरकत नहीं मिले। अगर हमारे यहाँ शादी का कोई समा बन जाए या गमी का बन जाए तो हमें फैक्ट्री वाले कहे ना लिख कर भी दे दें कि आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप छुट्टी नहीं, अगर छुट्टी करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। असि अज पढ़ते हो पेपर नहीं कहते आप प्याज रखना होया तो रख लो, नहीं तो अभी जा रहे। तो क्या हमारी कौम उससे ज्यादा मुश्किल के अंदर है, मुसीबत के अंदर है? तो क्या लाजम नहीं कि हम अपनी कौम के लिए फिक्रमंद हो? हाँ, हफ्ते में हर रोज नहीं मिलेगा, सिर्फ एक दिन की मैंने अभी बात की है। अगर हर रोज का कहता तो शायद कहीं मेरे वगैरह चर्च यहाँ चलते थे हफ्ते में माली में नाम का। लेकिन कलाम हमें क्या सिखाता है कि बनी इस्राएल कौम जब गुलामी की हालत में थे तो उन्होंने अपने खुदा के आगे लड़खड़ाना शुरू किया, उन्होंने आंसू बहाए, उन्होंने दुआ में ठहर गए, वो अपने खुदा को पुकारना शुरू हो गए। तो खुदा ने उस सारे जंजीरों को तोड़ा जिसके अंदर वो जकड़े हुए थे और फरौन के दिल को नरम किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लाज़िम नहीं कि आज हमारी औलादें उसी मुश्किलात के अंदर दसी जा रही है? हमारी कौम के जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं वो गुलामी की हालत में जा रहे हैं, तो हम भी अपनी कौम के लिए लड़खड़ाएं, किसी और के आगे नहीं बल्कि अपने जिंदा खुदा के आगे उसके घर के अंदर आकर रोजे की हालत में ठहर जाए, आंसुओं के साथ बोलने वाले बन जाए, क्योंकि कलाम हमें ये सिखाता है जो आंसुओं से बोलते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। तो क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है? आज हम देखते हैं दूसरे की बेटियों की इज्जत खराब हो रही है, दूसरों के बेटे जो है वो आवारागर्दी में लानत के अंदर जा रहे हैं, तो क्या कल को हमारी औलादें जवान नहीं हो रही? आज हम जब किसी के लिए फिक्रमंद होंगे तो कल कोई हमारे लिए फिक्रमंद होगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत से घरानों से हैं, हर एक का घर अलग है, हर एक की नस्ल, रंग ढंग, हर चीज कदर, हर चीज अलग है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कलाम हमें कहता है कि जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही बदन तैयार होता है, और वो बदन किसका है? मसीह खुदावंद का। हालेलुया। इस बात के लिए जोरदार खुदा के कलाम में लिखा है कि कलीसिया मेरा क्या है? बदन है। तो अगर हम कलीसिया खुदा का बदन है तो बेशक हमारे घराने रहता है, हमारे रंग रहता है, हमारी नस्लें रहता है, लेकिन मसीह में है तो हम सब एक हैं, और इसलिए हमें एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है। ये नहीं कि अगर किसी का बेटा हलाकत में चला जाता है या उसे मार दिया जाता है, वो नशे की लालच में चला जाता है, वो किसी और बुरे कामों में चला जाता है, तो हम उसका मजाक उड़ाएं और उसके लिए खुश होकर इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि उसके लिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत। जितना जोर हम दूसरे की बदी को छालने के लिए लगाते हैं, काश के उतने आंसू हम खुदा की हजूरी में गिराने वाले बन जाए कि खुदा तो इस बेटे को सलामती बख्शना, तो इसे नशे की लानत से छुटकारा देना या ऐसे बुरे कामों से छुटकारा देना, तो हो सकता है वो आपकी दुआ के हिसाब से वो बच्चा बहाल हो जाए और उसका अजर आपको मिले। हालेलुया। लेकिन ऐसा कोई नहीं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब जो है हमारे अंदर ये चीज पाई जाती है कि हम दूसरे की आंख में तिनका तो देखते हैं लेकिन अपनी आंख के शरीर पर गौर नहीं करते। जब हम अपने आप पर गौर करना शुरू करेंगे, जब हम अपने आप को परखना शुरू कर लेंगे, तो फिर ये चीजें हमसे जाती रहेंगी और हम खुदा का एक बदन बन जाएंगे जो बिल्कुल पाक और बेऐब है। कलाम खुदा में क्या लिखा है? ऐ बनी इस्राएल, खुदावन का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावन का क्या है? झगड़ा है।
क्योंकि ये मुल्क रास्ती व शफकत और खुदाशनासी से खाली है। बदजुबानी, अहद शिकनी, खूनरेजी, चोरी और हरामकारी के सिवा कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो ये सारी चीजें क्या हमें नजर नहीं आ रही? ये सारे काम हमारे मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए फिक्रमंद नहीं है। क्या हम जब ये ऐलान करते हैं कि हम बड़ी जगह पर ब्रोशर करेंगे या बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, क्या उसके साथ अगर हम ये ऐलान करें या इस बात का ऐलान कर ले कि हम वहां पर सारा दिन दुआ और रोजे के साथ ठहरेंगे, तो क्या जो लाखों हजारों के मजमा होते हैं, क्या उनमें से कोई एक शख्स ना होगा जिसकी आवाज खुदा सुने और उसका जवाब दे? कलामे खुदा में लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, लेकिन एक है जो खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो उस पर ईमान ले आते हैं, खुदा उनको उनकी उसकी मांद बना देता। हालेलुया। हमें खुदावन की मांद बनने की जरूरत है, और बनेंगे कब? जब हम अपने गुनाह को तरक करेंगे, जब हम जो है खुदा शनासी को लेंगे, जब हम शफकत को मांगेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। खुदा तो हमारे ऊपर शफकत वाला हाथ बढ़ा ताकि उसी शफकत के तहत हम दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाने वाले बने। तो जब खुदा का हाथ बढ़ेगा तो हम क्या हो जाएंगे? बायस से बरकत होंगे। फिर हमारे वसीले से हमारी कौम तो बरकत नसीब करेगी, लेकिन कौमें जो है वो खुदा की निजात को देखेंगी। हालेलुया। तो गवाही देंगे कि वाकई हम खुदा के मानने वाले हैं, इसीलिए हम जो है खुदा के कौम में जिंदगी बसर करते हैं। फिर वो ईमान लेकर आएंगे। हमें जबरदस्ती उनको ईमान लाने पर मजबूर नहीं करना, बल्कि अपने नेक चाल चलन के वसीले से जब उनके लिए नमूना ठहरेंगे, तो कौमें हमारे खुदा की तरफ ईमान लेकर आएंगे। वो जानेंगी कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो है वो क्या करता है? जिंदगियों को तब्दील करता है। अब आगे क्या लिखा है? तीसरी आयत में, इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों में नातवा हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। आज हम देखते हैं समंदरों के अंदर भी जब मछलियां पकड़ने वाले हैं वो भी परेशान हैं। जिस तरह पहले होती थी वो चीज नहीं है अब वो भी क्या करते हैं? वो भी जगह का इंतखाब करते हैं कहां पर मछलियां जो हमें मिलेंगी। इसी तरह आज खुदा भी तलाश कर रहा है कि कहां पर मेरी जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। हम जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, कई एक मिसाल हमारे अबू सुनाते थे, तो उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात सीखने के लिए मिलती थी। वो कहते थे एक शैतान एक बार निकला खुदा के लोगों को आजमाने के लिए। तो जब वो निकला तो वो एक बड़े मजमा लगा हुआ था, तो वहां पर गया। तो फिर उसने सोचा कि यहाँ पर जितने भंगड़े डाल रहे हैं ये तो मेरे लोग हैं, इनमें से तो चांदी है जो उसके होंगे, कोई बात नहीं, आगे चलता हूँ। फिर आगे गया, वो एक छोटा मजमा था, वहां पर भी यही हाल था। फिर उससे आगे गया इसी तरह। जब वो चौथी जगह पर पहुंचा तो वहां पर सिर्फ 3 लोग दुआ कर रहे थे, और वो रो रो कर आंसुओं के साथ दुआ कर रहे थे। और जब उसने देखा तो उसने कहा यहाँ पर मुझे अटैक करना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो खुदा को पसंद है। हालेलुया। लेकिन वो उनके करीब ना जा सका क्योंकि वो रूह और आग से भरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। हमें मजमू की बजाय हमें सच्चाई के साथ कायम होने की जरूरत है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होगा। तो क्या जब वो मौजूद होगा तो वो बरकत रोक लेगा? खुदा में किस लिए नीचे आता है? हमें बरकत देने के लिए। तो अगर वो 2 या 3 के मजमे में आएगा तो क्या कहेगा? मैं आया हूं, वापस जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए बरकत जो वो ना दूं, बल्कि क्या होगा? हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे जब हम 2 या 3 भी जमा होकर दुआ करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने खुदा के कलाम के ताबिया होना है। हमें रूह और सच्चाई के साथ उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुत करना है। हमें अपने खुदा के खौफ को अपनी जिंदगियों के अंदर लेना है, और जब तक खुदा का खौफ हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं ठहर सकते। तो मेरे अजीजों, अब जरूरत किस बात की है कि ये इस मुल्क के साथ खुदा का क्या है? झगड़ा है।
और झगड़ा किस बात के लिए है कि उसकी कौम जो है वो दुनियावी कामों के लिए बढ़ रही है, लेकिन रूहानी तौर पर वो तरक्की नहीं कर। नारे लगाने से, बाइबल मुकद्दस को हाथ में पकड़ लेने से या प्रस्तुत कर लेने से हम उसकी बादशाही के लायक नहीं ठहर सकते। सिर्फ तब ठहरेंगे जब ये दिल हमारा उसके साथ लगा होगा। हालेलुया। हम रात दिन उसके साथ होंगे, फिर जो सदा हमारे दिल से निकलेगी वही हमारे लिए बरकत का वसीला बनेगी। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने दिल के अंदर जो चीजें हैं उनको खराब करना है, ताकि उनको बाहर निकले और आसमान पर से हमें खजाना मिले और हम जो है वो बादशाही के वारिस बने और हम खुदा के घर में खुदा से बरकत को रिसीव करके जाने वाले बने। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे चंद मिनट के लिए और आज सब अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे उस खुदावन के आगे जो जोर में बढ़कर है, जो पहाड़ों में चश्मे जारी करता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रब्बा रब्बा रूया, खुदावन का शुक्र अदा कीजिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम शेख के साथ मिलकर हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।